नमस्कार दोस्तों, कोई भी स्किन टाइप हो या फिर कोई भी उम्र हो, बदलते मौसम में पिंपल्स कभी न कभी आपके चेहरे पर आ ही जाते हैं और पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे में आप कुछ नेचुरल नुस्खों की मदद से कुछ ही दिनों में इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। क्या है वो कारगर नुस्खा, आइए जानते हैं हकीम साहब से। जिसको भी झाइयाँ आ जाती हैं, गाँवों में कहते हैं झाइयाँ आ गई, अजीब से स्पॉट्स हो जाते हैं और वहाँ से या चेहरे पर रौनक ना हो, चेहरा पर कशिश ना हो, चेहरे पे शबाब ना नज़र आता हो या बाल गिरते हैं किसी के, तो कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है जो सफ़ेद गौन मोरिंगा के रूप में आता है। लेकिन इसमें अब परेशानी ये हो गई है कि नकली बहुत मिलने लगा है, तो सफ़ेद वाला लें और लाल या पीला कोई दे तो न लें, क्योंकि पर भी नकली पड़ा हुआ है और बड़ी दवाइयाँ नकली मिल जाती हैं। तो असली अगर गौन सफ़ेद गौन मोरिंगा 1-1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी में मिलाकर लिया जाए तो चेहरे की शादाबी, खूबसूरती कायम रहती है। निशानात से भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। छीपें, जो झाइयाँ जिसे कहते हैं, उसमें बहुत आराम देता है और डार्क सर्किल जो महिलाओं को हो जाते हैं अक्सर वाइट डिस्चार्ज से, तो उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। पहले कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब, वालेकुम सलाम, जय हिंद कर्नल साहब, खुशामदीद। आज तो इच्छा हुई थी मैंने आगाज में ही अपन लगा दिया जाए फोन। जी 2 बातें हैं पूछने थी आपसे। जी, वो एक तो ये कि जो महिलाओं को जो नापाकी के मंजर 1 महीने में 2 बार हो जाते तो खाली एलोवेरा का सिरका ही देने के उसमें कुछ और भी मिलाया जाए। मेरा सवाल तो ये है। और दूसरा ये कि जो रीठे के जो बीजे को पीस के उसमें मिलाएंगे टेम्पो में के उसको अलग फेंक दें न, बीज तो इस्तेमाल नहीं होते। ये रीठे पर जो एक वो छिलका होता है वो इस्तेमाल होता है। यानी रीठे के अंदर तो एक गोल गोल गुठली निकलती है, तो वो उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं है। लेकिन रीठे पर जो कवर चढ़ा रहता है वो उसमें एक लुआब होता है और वो साबुन के रूप में, कुदरती साबुन के रूप में इस्तेमाल होता है और उसके अंदर के बीज आप फेंक सकते हैं। अंदर के बीजों का इस्तेमाल श्लोक पढ़ने में होता है, कलमे पढ़ने में होता है। जब कोई मर जाता है तो श्लोक पढ़ते हैं या कलमे पढ़ते हैं, तो उनमें इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वैसे उसका कोई ख़ास इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं देखा। और महिलाओं के 2 बार जब ये होता है, मेंसेस होने लगते हैं, नापाकी होने लगती है, तो अक्सर उनके ओवरीज में गिल्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए सिरका एलोवेरा का और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला कर लेते हैं। 2-3 चम्मच लें दिन में 1 बार या 2 बार, तो इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी भोली जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिहारीपुर से बात कर रही हूँ, कटरा के पास से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, कि इसका क्या समाधान होगा। आपकी उम्र क्या है? 18 साल। ठीक है जी। देखो बच्चा, बाल जिनके बहुत
झड़ते हैं, जिनके पिंपल्स निकलते हैं, जिनको वहाँ से जिसको कहते हैं, और चेहरा अगर किसी का साफ ना हो, काला काला सा लगे, झाइयाँ हो जाएं और काले निशान हो जाएं, डार्क सर्कल हो जाएं, आँखों के जो दायरे हैं वो सर्कल वो काले हो जाते हैं, उसके लिए 1 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा असली वाला रोज़ आप लिया करें, पानी के साथ, दूध के साथ, दूध में मिला के, पानी में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से ले सकते हैं। तीनों चीज़ों से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। दयावती जी, हमारी बहन का देखिए फ़ोन आ गया। और कैसे है भाई साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं आपकी पूरी फैमिली, भाई? पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं तो इतनी बातें करना चाहती हूँ, मेरे पास ना इतने आपकी दवाइयाँ के अनुभव है कि मेरे मिस्टर ने आप बता रहे थे ना, वो लोहा भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म, किसी वैद्य ने पिछली साल 2 लाख की खिला दी उनको। 2 लाख की? 2 लाख की। और उनको ना पैरों में ज्यादा बैठ गए, दर्द ठीक नहीं हुआ। पूरी सर्दी पिछली साल 2 लाख की सोना भस्म, चांदी भस्म, ये लोहा भस्म देके 2 लाख की खिला दी। अरीब लग कर जाता रंग लग रही है और कोई आराम नहीं हुआ। और जब मैंने आपका चैनल सुना उस दिन से मैंने दवाई बनाई और गोंचिया खाया उनने, तो उसी दिन से 15 दिन बाद सारे का घूम रहे हैं, सबको बताते रहते हैं। और तो कोई सवाल नहीं है? हाँ सवाल भी है भाई साहब। एक बिटिया अपनी 22 साल की, तो उसको ना ये वाइट सिस्टर भी है, पेट में भी तकलीफ है और खून नहीं बनता, वाइट होगी एकदम। तो मैंने उनके लिए गोंद मोरिंगा तो ऑर्डर कर दिया। और कोई करना है तो वो आप बताओ। ठीक है। अच्छा देखिए, इस बच्ची को एलोवेरा के सिरके में 2 चम्मच एलोवेरा के सिरके में 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद मिला के दें और 2 चम्मच एलोवेरा का सिरका और 1 गिलास पानी, ये रोज़ाना 1 बार दिया करें। इसके खून बनना, लीवर अच्छा होना और खूब इसका फरबे होना, यानी ग्रोथ करना, पुरकशिश होना, पुरशबाब होना, इसके लिए और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। मुहासे हों तो वो भी अच्छे हो जाते हैं, ये दीजिए। और देखिए, मेरा काम यही है कि आप जैसे लोग मेरे साथ इसलिए जुड़ जाते हैं कि ये सोना भस्म, चांदी भस्म, ये ऐसे दे नहीं सकते हैं। अगर ये ताम्रा भस्मा कहते हैं हिंदी में, ये सब दे नहीं सकते, नहीं तो जिस्म में छाले हो जाते हैं, पूरा जिस्म में दाने दाने छाले छाले हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा पैसे लेने के लिए तो क्या करें, तो लोग आपको कहते हैं कि हम तुम्हें सोना भस्म देंगे और 2 लाख की दवाई भाई को खिला दी, यानी आपके पति को कुछ फ़ायदा नहीं हो। लेकिन मैंने आपको 10-20 रुपये रोज़ की दवाई बता दी जो आपने खुद बनाई है और उससे फ़ायदा हो गया। यही मेरी जीत है कि एक तो मेरे ज़रिए आप तक नुस्खा पहुंच जाता है, अब ये आपका हो जाता है नुस्खा। अब आप कभी भी बनाएं, कभी भी खाएं, मेरा कोई ज़ाती इसमें फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आप जैसी बहनें मेरे साथ जुड़ती हैं और जिनकी तादाद करोड़ों में है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनको एक ऐसा इल्म, ऐसा शिक्षा पहुंचाई जाती है घर घर तक कि वो अपने आप में एक वैद्य, अपने आप में एक हकीम बन जाते हैं। और जैसे आप और आपके पति सब लोगों को बताते हैं, ऐसे ही मेरे साथ बहुत लोग जुड़ गए और बहुत प्रेम करने वाले सब लोग हैं। और मैं भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं और उनके लिए दुआएं भी करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। जी, अगले कॉलर हैं यमुनानगर से राम सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मेरे 2-3 सवाल है जी। जी पूछिए। 2-3 सवाल है मेरे। तो एक तो मैंने जैतून का सिरका मंगाया, वो पी रहा हूँ मैं जी। और दूसरा सवाल है कि मेरे को ना
मैंने सिटी स्कैन कराई थी तो मेरे ना अपना स्प्लीन के ऊपर गांठ आई थी, तो डॉक्टर कहने लगा शायद कैंसर ना हो। तो मैंने कैंसर का चेक कराया, वो कह रहा कैंसर नहीं है। उसके बाद मेरे ना बदन में ना छोटे लाल लाल से दाने निकलते हैं और खारिश होती है बहुत। आपकी उम्र क्या है? मेरी 75 जी। ठीक है। अच्छा, सिरका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा हुआ? कब से कर रहे हैं? ये 1 हफ्ता हो गया जी अभी। अच्छा, अभी 1 हफ्ता हुआ है। तो देखिए, अगर लाल लाल से दाने भी निकलते हैं आपको, तो सिरके में एक बार किसी भी वक्त ये 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के पानी मिलाकर तब पिया करें, एक बार बस 1 चुटकी 1 दिन में। तो आपके ये दाने निकलना भी अच्छे हो सकते हैं। और खूब हौसला रखिए, भगवान से मदद मांगना ज़रूरी है। हम तो बहुत मामूली, भगवान सबसे बड़ा है, उससे मदद मांगिए, सिरका इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, आपसे जानना चाहूंगी शिलाजीत के फायदे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको बेचते तो हैं, जगह जगह मिलता भी है, लेकिन शिलाजीत के असलियत में फायदे होते क्या हैं? देखिए, शिलाजीत एक ऐसा पदार्थ है जो वॉल्केनो जो कहलाता है, आतिशफिशा पहाड़ जो आता है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, ज्वालामुखी जी। पहाड़ में से एकदम आग निकलती है और वो इतनी तेज होती है कि पूरे इलाकों में फैल जाती है। तो वो जो लावा है वो जब फैल जाता है 10-20 किलोमीटर में फैल जाता है, सब कुछ जला देता है जी। वो एक काला सा लावा है जो उसमें से निकलता है, पहाड़ी में से। और ये जब ठंडा हो जाता है तो हम इसको अपने आदमी भेजकर उसको चुन लेते हैं और उसको फिर साफ करते हैं। जैसे वो तो मिट्टी के साथ मिल जाता है, हर कचरे के साथ मिल जाता है, तो वो जायके में तो कड़वा ही होता है और फ़ायदेमंद बहुत है। सदियों से वो इस्तेमाल हो रहा है और कंपनियां भी बेच रही हैं, सब कंपनियां भरा पड़ा है यहाँ पर भी, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां। लेकिन वो जितनी सस्ती दे देते हैं वो ऐसे ही दे देते हैं जैसे कोई आदमी बेचने आता है और मोहल्ले में दे जाता है बहुत सस्ती। ये बहुत महंगी चीज़ है। तो जो लोग नहीं समझते कि शिलाजीत क्या है, वो ख़रीद के खाते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं होता। शिलाजीत एक, मैंने बताया, जो पदार्थ है ये बहुत ताकतवर, बहुत मुकव्वी होता है और इसके आधा या 1 ग्राम ही खाते हैं, लेकिन काफ़ी महंगा होता है। हम लोग भी बनाते हैं सुलेमानी शिलाजीत। तो ये बड़े बड़े लोग खाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े रईस लोग, बड़ी बड़े। अब मैं बनाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन ये बुढ़ापे की 1-2 रोकथाम करता है। और जो मर्द जल्दी बूढ़े हो जाते हैं अपने सेक्सुअल तौर पर और जिस्मानी तौर पर, उन्हें यंग रखता है। तो मैं भी कभी लेता हूँ। इसे इस्तेमाल लोग बल हासिल करने के लिए, मर्दाना बल और बालों को कायम रखने के लिए, सेहत को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैसियतदार लोगों की चीज़ है, जिनको दवा बतौर लेनी हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं।